एक बार एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म चीन पहुँचे। चीन के सम्राट ने बोधि धर्म से कहा, मेरा मन बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दे या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं अपने आंतरिक मन को शांत कर सकूं। बोधि धर्म ने सम्राट से कहा, आप 4 बजे सुबह आ जाएं, जब यहाँ कोई भी ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला हूँ तब आ जाएं, और याद रहे अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही ना छोड़ आएं। सम्राट घबराकर सोचने लगा कि यह आदमी पागल है, यह कहता है अपने अशांत चित्त को शांत ले आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे ज़रूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई तंत्र मंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता। सम्राट रात भर सो न सका। बोधि धर्म ने जिस ढंग से सम्राट को देखा था, उनसे वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह नहीं जाना चाहता था क्योंकि यह आदमी पागल लग रहा था, और इतने सवेरे अंधेरे में जाना जब वहाँ कोई ना हो खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी वह गया क्योंकि वह बोधि धर्म के शांत स्वभाव से प्रभावित भी था। बोधि धर्म अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठे थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह भयभीत भी था क्योंकि बोधि धर्म अपना डंडा लिए बैठे थे, किसी भी क्षण चोट कर सकते थे। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के अंदर में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई है। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी ना चला। उसका चेहरा शांत हो गया था, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया था। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज़्यादा हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता था। उसने बोधि धर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। चीनी सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है, इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की, मन कहाँ है। निश्चित ही बोधि धर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने का प्रयत्न ही काफ़ी था, वह कहीं नहीं पाया गया। ऐसी ही कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।